टन टन गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो मेरे लाल बाल गोपाल। तो बच्चों आज आपका वीडियो का पार्ट 4 आ चुका है, जो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जी हाँ बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द जो है कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। इसलिए देखें ताकि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे जो भी वीडियो बनाया हूँ एक लाइन बाय लाइन प्रोसेस से बनाया हूँ। तो आपको यदि प्रोसेस अच्छे से समझना है तो प्लीज जा करके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मादा अंग पुष्प के कौन से होते हैं, उनमें अदर और कौन कौन से अंग होते हैं, और खास करके कि मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस कुछ बातें जानते हैं, उसके बाद हम आगे आज के वीडियो को पढ़ेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने कुछ ऐसे फिगर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में, कुछ आप लोग ऐसे फिगर के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। जरा गौर से देखिए कि ये फिगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है या नहीं। तो ये फिगर जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक फिगर किसकी है बता सकते हैं बच्चों। तो ये है एक फिगर पुष्प की। किसकी फिगर है बच्चों? तो यह एक पुष्प की फिगर है। अब देखिए बच्चों मैं बता दूं कि इस पे कुछ खूंटे की आकार की ऐसी संरचना आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में। अब आते हैं कि इनमें हम लोगों ने सारे पार्ट को फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, सारे पार्ट को। अब खासकर इसको बताया गया था कि यह बाह्यदल पुंज, अगर ये एक रहेगा तो इसको बाह्यदल कहेंगे, इसको बोलते हैं दल पुंज। अगर ये एक रहेगा तो इसको दल कहेंगे। ये जो खूंटा की आकार आप देख रहे हैं, ये खूंटा का संरचना देख रहे हैं, ये दो ठो यहाँ पे बनाया है हमने, ढेर सारा होता है, इसी को बोलते हैं क्या, ढेर सारा रहता है तो एंड्रोनेशियम यानी कि पुमंग बोलते हैं। और ये सिंगल रहे, एक रहे तो हम इसको क्या कहते हैं, तो स्टामेन यानी कि पुंकेसर कहते हैं। खासकर बच्चों मैं बता दूं कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं एंथर, और यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। और एंथर में कैसे परागकण बने थे इस चीज को हम लोगों ने भी पढ़ लिया है, और खासकर इसमें जो परागकण बने हैं उनकी संरचना कैसी होती है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और खास बात यह है कि इससे पहले वाले वीडियो में संरचना तो पढ़े थे ही, लेकिन उसमें नर युग्मक कैसे बनते थे, कौन कौन से सेल मौजूद होता था, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये जो पार्ट है यानी कि ये नर भाग को हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी हासिल कर लिया है। अब ये रहा मादा अंग, आज का हमारा यही टॉपिक है कि इसको बोलते क्या है। तो इसका ये ढेर सारा रहेगा तो इसको बोलेंगे गाइनेशियम। अगर सिंगल रहेगा, ये हांडी जैसे यानी सुराही जैसे जो आकृति देख रहे हैं, अगर एक रहेगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, पिस्टल यानी कि स्त्री केसर। और इसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है आज का टॉपिक में कि स्त्री केसर के कौन कौन से अंग होते हैं और कहाँ पे मौजूद होता है मादा युग्मक। तब तो नर युग्मक इसमें जो बने हैं उसको एक साथ सेक्स कराएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहलाएगा। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इस फिगर को मैं छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से जरा देखिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आप ध्यान से देखिए, अगर ये अकेला रहता है, ये सिंगल रहेगा तो यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, पिस्टल बोलेंगे बच्चों। पिस्टल, पिस्टल यानी कि स्त्री केसर। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, स्त्री केसर। अब देखिए स्त्री केसर जो होते हैं 3 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। यहाँ एक भाग है जिसको बोलते हैं एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टिग्मा, यानी कि इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिकाग्र। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो स्टिग्मा जिस पे खड़ा है
उस भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चों? तो इस भाग को बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल यानी कि वर्तिका। अब देखिए बच्चों, ये जो घैली जैसा आकार है यानी कि गोल आकार जो देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या? यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी, मतलब कि अंडाशय। अब बच्चों, अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा लंबा करके इसका फिगर बनाता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये मान लीजिए मैं इतना इरेज कर देता हूं तो कुछ आपको ऐसे संरचना देखने को मिलेगा पुष्प की, जो स्त्री भाग है यानी कि मादा अंग है। अब देखिए, इस मादा अंग को हम बीचों बीच दो भाग करता हूं तो कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को ऐसे मिलेंगे। तो जब आप ब्लेड से इसको फाड़िएगा यानी कि ये मादा अंग को जब बीचों बीच दो भाग कीजिएगा तो कुछ ऐसे संरचना आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये संरचना आप देख रहे हैं यह एक पुष्प के मादा अंग की संरचना है। जो मादा जितने मादा अंग होते हैं पुष्प के, ये संपूर्ण अंग इसमें आपको दिख गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि 2 गो सेल ऊपर की तरफ दिखेगा और 3 सेल ऊपर की तरफ दिखेगा और 3 ही सेल नीचे के तरफ भी आपको देखने को मिलेगा और 2 गो सेल यानी कि एक साथ ये देखने को, मतलब संपूर्ण एक मादा अंग जो है पुष्प का वह आपको एकदम सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी डिफरेंट आपको नहीं दिखेगा। यानी कि मादा अंग का ये जितने भी अंग होते हैं ये सब दिख रहा है यहाँ पे, यानी उसको मादा अंग को बीच बीच 2 भाग करने पर। अब देखिए, इसके प्रत्येक अंग को हम जानते हैं। तो आप जानते हैं कि इस भाग को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखे भी हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिग्मा। यानी कि इसी को बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि इतने भाग को हम जानते हैं क्या बोलते हैं बच्चों? स्टाइल बोलते हैं इसको। स्टाइल, स्टाइल मतलब होता है वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। अब ये जो संपूर्ण भाग देख रहे हैं, ये संपूर्ण भाग, इस संपूर्ण भागवा को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर के, मतलब मानिए कि ये संपूर्ण भाग है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं बच्चों। ओवरी मतलब क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय यानी कि ये जो घैली जैसा ही संरचना आप देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं क्या? अंडाशय। अब देखिए, अंडाशय के अंतर्गत ये जो फिगर आप दिख रहा है ये है ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल मतलब क्या होता है? अंड होता है। OVULE, ओव्यूल मतलब क्या होता है बच्चों? अंड। अब देखो बच्चों, अंडाशय के अंतर्गत, पुष्प के अंडाशय के अंतर्गत क्या होता है? अंड होता है। ठीक है। अब देखिए, जो ये अंड होता है बच्चों, यह 2 गो आवरण का बना होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि परागकण भी का था, 2 गो आवरण का बना था, उसी तरह से ये जो ओव्यूल है यह 2 गो आवरण का बना होता है। एक जो बाहर के आवरण है इसी को बोलते हैं बाह्य आवरण। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य आवरण। इसी को बोलते हैं आउटर इंटीगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? आउटर इंटीगमेंट। ये जो बाहर का दिख रहा है हिस्सा इसको बोलते हैं आउटर इंटीगमेंट। और एक वही लेयर है उसके बाद वाला, इसी को बोलते हैं, ये अंदर वाला लेयर को इनर इंटीगमेंट। क्या बोलते हैं? इनर इंटीगमेंट। यानी कि इसको बोलते हैं अंतः आवरण। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये पूरा अंड
ये जो अंड दिख रहा है, अंडाशय के अंतर्गत ये जो किसकी संरचना है, अंड की संरचना है। यह पूरा अंड जो है एक अंडाशय से एक भाग से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, है पूरा भागवा जो दिख रहा है ये क्या है, अंड है। इसके ऊपर से लेकर के संपूर्ण घैली जैसा जो संरचना इस अंडाशय है, ये अंड जो है एक ये भाग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक, इस भागवा को जानते हैं हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं क्या, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मतलब होता है बीजांड वृंत, क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत। ठीक है बच्चों, अब देखिए फ्यूनिकल के जस्ट यहाँ पे खुला हुआ भाग है, यानी कि अंड जो है एक जगह खुलता है, यानी कि किसी अंड जो है संपूर्ण रूप से ये बंद नहीं रहता है, एक जगह ये खुलता है। तो जहाँ पे खुलता है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार, क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। माइक्रोपाइल यानी क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। अंडाशय जहाँ पे खुलता है या अंड जहाँ पे खुलता है उस भाग को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार बोलते हैं। अब बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला भाग को, यानी कि जहाँ पे सेल 3 गो मौजूद है, इस अपोजिट भाग को क्या कहते हैं, चलाजा कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, चलाजा, यानी इसका हिंदी होता है निभाग। क्या बोलते हैं इसको, निभाग। ठीक है बच्चों, अब देखिए चलाजा भाग की ओर 3 गो सेल मौजूद है, 1 2 3। ये तीनों सेलवा को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल। पोडल सेल यानी कि प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल। अब देखिए बच्चों, अभी ये जो अंड आपको दिख रहा है, ये अंड जो होता है ये अंदर के भाग को जो घिरा हुआ भाग है, जिसमें जो है कि एंटीपोडल सेल ये 1 2 सेल और अंदर माइक्रोपाइल के तरफ 3 सेल ये मौजूद है। इस भागवा को हम क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूसिलस यानी कि बीजांड काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बीजांड काय बोलते हैं। अब पूरी बीजांड काय यानी कि पूरा बीजांड जो होता है क्या भ्रूण कोश का बना होता है, किसका बना होता है, भ्रूण कोश का बना होता है। यानी कि इसमें संपूर्ण रूप पूरा भ्रूण कोश भरा होता है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रायोसेक। अब देखिए बच्चों, ये जो बीच वाला 2 गो सेल है इसी को बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाइस। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाइस। सेकेंडरी न्यूक्लियाइस कह दीजिए, या आप इसी को बोल सकते हैं क्या, पोलर न्यूक्लियाइस। इसी को हिंदी में कहते हैं द्वितीय केंद्रक। क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीय केंद्रक किसको बोलते हैं। अब देखिए है जो माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के तरफ 3 गो सेल मौजूद है। कौ गो सेल मौजूद है, 3 गो। तो एगो इस तरफ के आ एगो उस तरफ के 2 गो सेलवा को हम कहते हैं सिनर्जिड, यानी कि इसको और इसको दोनों को बोलते हैं सिनर्जिड, यानी कि सहायक कोशिका। ठीक है बच्चों, अब देखिए है जो एगो अंदर के बीच में जो सेल मौजूद है, इसको छोड़ करके ये जो बीच वाला सेल है, ये बीच वाला सेलवा को हम बोलते हैं एग सेल, यानी कि अंड कोशिका। है जो अंड कोशिका जो आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मादा युग्मक। क्या बोलते हैं इसको, मादा युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। यानी कि एक मादा पुष्प के मादा अंग के संपूर्ण अंग ऐसे इतने सारे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक 3 सेल जो मौजूद है, इसके किनारे किनारे 2 गो सेलवा को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड यानी सहायक कोशिका। लेकिन बीच वाला एगो सेलवा, उसी को एग सेल या मेल गैमीट भी कह सकते हो, फीमेल गैमीट भी आप कह सकते हो, यानी कि मादा युग्मक कहते हैं।
आपसे इसमें से बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन खास तौर के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक परिपक्व बीजांड की संरचना होती है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। एक परिपक्व बीजांड की संरचना कैसी होती है, या प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बीजांड काय बना होता है। क्या प्रश्न पूछ सकता है कि एक बीजांड काय बना होता है, या ये भी पूछ सकता है कि भ्रूणपोष की संरचना होती है। एक भ्रूणपोष की संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना देखिए, हई जो का है, हई भ्रूणपोष है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए कौगो इसमें सेल है, गिनिए तो 1 2 3 आ 3 नीचे 6, हाई 2 गो सेल नहीं है, एक गो सेल है, लेकिन इसका 2 गो केंद्रक है। तो कौगो सेल हो जाएगा इसमें, 7 सेल हो जाएगा बच्चों। कितना सेल हो जाएगा, 7 सेल, 1 3 3 6 आ 1 ये 7। और इसमें कितने केंद्रक हो जाएंगे, तो इसमें गिनिए, एक केंद्रक 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 न्यूक्लियाइज, 8 NUCLIUS। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि एक भ्रूणपोष की संरचना होती है या एक बीजांड काय की संरचना कैसी होती है। तो कह सकते हैं कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। क्या कहेंगे, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। है जो फिगर दिख रहा है ये एक गो कोशिका है, बट केंद्रक इनकी क गो है, 2 गो है। अब देखिए यहीं से तो प्रवेश करे, इसी स्टिग्मा पर गिरेगा क्या, नर युग्मक। और जब नर युग्मक गिरेगा तो यहाँ से एक ट्यूब बन जाएगा। हाई ट्यूब बनकर सीधा जानते हैं कहाँ से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल से एंटर करेगा। देखिए ये माइक्रोपाइल से एंटर करेगा, इसी में होते हुए इस ट्यूबुआ को क्या बोलते हैं, इस ट्यूबुआ को क्या बोलते हैं, जो मादा वर्तिकाग्र पर जब नर युग्मक गिरता है तो एक ट्यूब बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पराग नलिका। यही पराग नलिका कहाँ से प्रवेश करेगा, बीजांड द्वार से जाकर प्रवेश करेगा। तो इसमें 2 गो नर युग्मक है, तो एक नर युग्मक क्या करेगा, एक सेल के साथ फ्यूजन करेगा, यानी कि ये एक हो गया, एक है जो होगा द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूजन करेगा, एक है नर मादा युग्मक के साथ फ्यूजन करेगा। तो अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले थे। अब आगे हम इसके बाद वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि है जो नर युग्मक है यानी अंड कोशिका जिसको बोल रहे हैं, यह कैसे बनता है, मतलब इसके बनने की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।